आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 देखेंगे। तो पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरीके से टर्म का फार्मूला होता है, टर्म को निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो टर्म को निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर ए एन टर्म होता है, एन टर्म, तो पहला टर्म जैसे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो डी होता है डिफरेंस, ए होता है फर्स्ट टर्म और ए एन टर्म जितना भी टर्म जितना देख सकते हैं। तो इसको आप पीछे वाला वीडियो में जो है, लास्ट वीडियो में, उसमें देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से किया गया है। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन को पिछला वीडियो में सॉल्व भी किए थे। तो इसी में देखते हैं कि डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए पी हुज थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म बोले तो जैसे फार्मूला क्या है, ए एन, जैसे यहाँ पर बताया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ए वन इंटू डी। तो ऐसे ही थर्ड टर्म बोला, थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया, ए थ्री। तो ए थ्री बता रहा है कि 5 है, तो ए थ्री 5, यानी इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस, तो एन माइनस वन यानी 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका, मतलब कि ये हो गया आपको फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यानी बताया, यानी ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, इसी में देखिए डिटरमाइन द ए पी निकालना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9, यानी ए 7 इज इक्वल टू 9। यानी फार्मूला क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एन यानी 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 9। सो ए प्लस 6d इज इक्वल टू 9, यानी इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो इक्वेशन फ्रॉम यहाँ लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या है, ए प्लस 6d इज इक्वल टू 6। तो इसलिए मैंने इसको पढ़ाने से पहले मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़े थे हम लोग, उसका वीडियो बनाए हुए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका साइन चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको एलिमिनेट करना है, लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड आते हैं। तो यहाँ प्लस प्लस में तो प्लस हो जाएगा, माइनस करना, जब एक का साइन चेंज करेंगे तो सभी का साइन चेंज होगा। तो यहाँ प्लस का माइनस के यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस का माइनस, फिर प्लस का माइनस, तो ये कट गया। अब यहाँ प्लस माइनस यानी माइनस होगा, तो 6 माइनस 2 4d, लेकिन बड़ा कौन है 6, इसका अब साइन क्या हो गया, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। फिर इज इक्वल टू 6 माइनस 5, यानी कि प्लस माइनस है तो 1 हो गया, बड़ा 6 है तो 1 लिखेंगे। तो माइनस माइनस कट गया, यानी d इज इक्वल टू 1/4। 1/4 मतलब क्या हो गया, ये जो माइनस है कट गया, दोनों कट गया, 4 नीचे आ गया, d इज इक्वल टू 1/4। अब इसी को लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, जैसे हम लोग सीखे थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1/4 इन, तो कोई इक्वेशन में, तो चलिए इस इक्वेशन को लेते हैं, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो पहला इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। तो a जैसे है a प्लस 2 इंटू डी, ए प्लस 2 इंटू डी यानी 1/4 इज इक्वल टू 5। तो ये कट गया 2 यानी a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5, यानी a इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ प्लस 1/2 रहेगा, इधर जाएगा तो प्लस 1/2, नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो a इज इक्वल टू एलसीएम 2, जब दोनों अलग अलग दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 से 10 माइनस 1 यानी 9/2। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, ए पी सीरीज, क्या पढ़ा, डिटरमाइन द ए पी। तो ए पी को सीरीज में क्या करना, हम लोग का पहला क्या था, पहला होता है a यानी 9/2, फिर 9/2 प्लस d 1/4 है, तो इसको जोड़ेंगे, तो 1/4 को जोड़े तो यानी 9/2, और इसको देखें तो यहाँ पर 4 एलसीएम होगा, तो 4 एलसीएम होगा तो 2 का टेबल में 4 कितना, 2 9 जा 18 प्लस 1। फिर इसी तरह से यहाँ पर जो है, अभी जो यहाँ 18 प्लस 1 आएगा तो 19/4, यानी 19/4 में फिर आपको 1/4 जोड़ना, इस तरह से सीरीज चल जाएगा, यानी 9/2 19/4, फिर यहाँ पर 4 20/4, यानी ये 20/4 जो है ये कट जा रहा है तो 5। इस तरह से ये सीरीज ए पी चले जाएगा, ए पी चल जाएगा।
अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा तरह का क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चंस होता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यानी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कितना होता है? अगर 2 डिजिट नंबर होता है तो आप देखेंगे 2 डिजिट स्टार्ट में कितना होता है? 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला? बाई 3 यानी 3 से डिवाइड नहीं होना है। तो 10 तो नहीं होता, यानी पहला जो 10 से डिवाइड नहीं होता है 10, 11, 12, तो 12 होता है 3 से डिवाइड होने वाला। फिर 13, 14, 15 होता है। फिर कहते हैं 3 से डिवाइड होता है 18 होता है। इस तरह से जाते जाते यहाँ पर 99 भी 3 से डिवाइड हो जाता था 99 तक। तो यही चीज़ आपका यहाँ सीरीज बन गया 12, 15, 18 और ये 99 तक बन गया। इसमें ए क्या है? 12, डी क्या है? तो डी हम पहले भी सिखाए कि पहला किसी टर्म को ले लीजिए, अगर 18 लेते तो 18 माइनस 15 3, तो हम लिए इसको 15 माइनस 12 तो 3। फिर फार्मूला ये चीज़ आ गया। अब हमको निकालना है कितना डिजिट होता है, 2 डिजिट नंबर यानी एन निकालना है। तो एन निकालना है तो यानी एन को हम क्या बोले थे? लास्ट टर्म। एन को क्या बोले थे? लास्ट टर्म। तो एन को लास्ट टर्म बोले थे। तो लास्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? 99। क्या चीज़ है? 99 जो है लास्ट टर्म है। तो 99 लास्ट टर्म है, तो 99 को यहाँ लिख लिए इज इक्वल टू ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म है। ए क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म है। तो अगर ए फर्स्ट देखेंगे तो ए 12 प्लस एन कितना हमको फाइंड आउट करना है? एन माइनस 1, डी कितना है? 3। देखिए यहाँ पर ट्रिक याद करिएगा, इसको प्लस माइनस मत करिएगा। यहाँ पर अगर प्लस है तो इस नंबर को इधर कर दीजिए, 99 माइनस 12, इधर आएगा 12। फिर एन अभी इसको मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। 9 माइनस 2 7 और 9 माइनस 1 87। फिर इसको इक्वल टू एन माइनस 1। अब ये देखिए 3 इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है डिवाइड हो गया। फिर इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर 2 से चल जाएगा, 2 + 6 और 6 से 2 बचा 29 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब एन माइनस 1 को पहले लिख लीजिए, फिर 29 एन इज इक्वल टू करिएगा तो 29 माइनस 1 इधर जाएगा तो +1 यानी 30। यानी पूछा कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, ये बाई 3। कितना 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा तो एन 30 हो गया। उसके बाद जाके अगर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर भी दिया है फाइंड द nth टर्म, एन निकालना है माने एन ऑफ द एपी। तो ये सीरीज है तो nth टर्म कितना होगा? यानी फाइंड द nth टर्म ऑफ द ये इतना। तो यहाँ पर क्या है कि nth टर्म पूछेगा तो हमको फार्मूला इसी को रखना होगा। पहले ए निकाल लेते हैं, ए इक्वल टू -10 इक्वल टू डी इक्वल टू क्या बोलते हैं? कोई ले लीजिए तो -15 माइनस 10 ये 20 है, ठीक है। तो -15 और -10 यहाँ देखिएगा कि यहाँ क्या है कि 15 माइनस 10, जैसे यहाँ से ये भी ले सकते हैं -20 -10। तो यहाँ देख रहे हैं -+10 इज इक्वल टू -5। हम लोग क्या जोड़ते जा रहे हैं? -5। जैसे -5 जोड़े तो -15 -5 इस तरीके से ये चलते जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं -20 -5, तो ये डी निकल गया। अब पूछा है फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म क्या करना है? ए एन, फार्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन पता नहीं है, nth टर्म पूछा है तो इसको उसी रखेंगे। ए पता है, ए कितना है? -10 प्लस एन नहीं पता है -1 डी माइनस डी। तो ए एन इज इक्वल टू -D10 प्लस इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको -5 में तो -5n हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस तो 5 बन जाए 5 प्लस 5 हो जाएगा। फिर ए एन टर्म -10 प्लस 5। तो यहाँ देखिए माइनस और ये प्लस है तो माइनस होगा। 5 बड़ा हमेशा देखिए कौन है? 10। उसके बायां साइड क्या होगा? नंबर साइन, तो -5 फिर -5n। तो यहाँ n दोनों में -5 है तो -5 कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेते यहाँ ये कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 1। फिर यहाँ माइनस ले लिए तो प्लस यहाँ n। तो ये हमारा
हो गया nth टर्म, यानी इसी तरीके से हमको nth टर्म निकाल लेना है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस तरह का पूछा जाता है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ A8 माइनस A4 फॉर द फ्लोइंग, यानी A8 निकालना है। तो पहले A निकाल लेते हैं, A कितना है 4, D देखेंगे कितना है 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 यानी 5, तो यहाँ 9 से 5 जोड़िएगा तो 14, 14 से इस तरह से जाते जाते 254 तक का ये सीरीज में कितना इसका A8 होगा। तो अगर A8 निकालेंगे तो फार्मूला क्या है हम लोग का A प्लस, अगर देखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए A, पहले A8 निकालना, क्या निकालना है A8, याद रखिए। तो A8 निकाल रहे हैं, A8, तो A यहाँ 4 है प्लस देखिएगा तो यहाँ पर n हमको नहीं पता है, n माइनस 1 d, ठीक है, d यहाँ पर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि an टर्म निकाल लेते हैं, क्या है, तो चलिए A8 टर्म निकाल दिए d, तो 8 पहले हमको n निकाल लेना होगा, पहले इसको निकालें तो आसान पड़ेगा। तो an देखिए यहाँ पर क्या दिया है 254, तो 254 प्लस a क्या दिया है 4, फिर प्लस n माइनस 1 d कितना दिया 5। तो इस देखिए हम यहाँ सिखाए थे कि 254 इसको माइनस ले आइए, इधर ले आइए तो -4 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ 250 हो गया, फिर ये 5 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि यहाँ इंटू है तो ये डिवाइड हो जाएगा, पहले ही बताया, तो ये 50 हो गया इक्वल टू n माइनस 1, फिर n इक्वल टू या n माइनस 1 इज इक्वल टू 50, और यहाँ देख रहे हैं n इक्वल टू 51, तो हमको n भी पता चल गया, ये n क्या है 51। तो अब A8 पूछा है, तो A8 निकालेंगे, फार्मूला क्या है an, तो A8 निकाल दिए, A कितना है 4 प्लस n पता चलेगा कितना है n 51, तो 51 माइनस 1 और d कितना है 5, तो इसको A8 निकालेंगे तो यहाँ 4 प्लस 51 माइनस 1 कितना हो गया 50, ठीक है, और इंटू 5, तो A8 इज इक्वल टू 4 प्लस 250 इज इक्वल टू 254। फिर पूछा है A4, तो A4 निकालेंगे, तो A4 में यहाँ 4 हो गया, तो A कितना है 4, तो यानी 4 प्लस n कितना है तो 51, तो 51 ले लेंगे माइनस 1, और d तो 5 ही है, तो A4 इज इक्वल टू 4 प्लस 50 इंटू 5, यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया मेरा, ये 8 है, A8 पूछा, कितना पूछा है 8 माइनस 1 7, तो यहाँ पर देखिएगा 35, तो यहाँ पर हो रहा है 39, कितना हो रहा है ध्यान से देखिएगा, मेरे से मिस्टेक हो गया, क्योंकि n माइनस 1 8 35 यानी 39, और यहाँ A4, तो 4 माइनस 1 यानी 3, यानी A4 इज इक्वल टू 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 19। अब क्वेश्चन क्या था A8 माइनस A4, A8 माइनस A4 इज इक्वल टू 39 माइनस 19, यानी हो गया A8 माइनस A4 इज इक्वल टू 990 और 2 से 20, यानी यहाँ तक देख लीजिए, यानी हम मेरे से मिस्टेक हो गया था कि n माइनस 1, तो n यहाँ 8 है और n यहाँ 4 है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पूछा है, ये अंतिम एक देख लीजिए, तो यहाँ पर जैसे पूछता है क्वेश्चन 3, k माइनस 2 5 आर इन AP फाइंड k, तो हम लोग क्या करेंगे A यहाँ पर देखिए, इसको क्या करना है, यहाँ पर जब इस तरह क्वेश्चन होगा तो हम लोग सिर्फ D निकालेंगे, यानी इसको माइनस, यानी D क्या हो गया सेकेंड टर्म -1, तो k माइनस 2 माइनस 3, फिर अगेन D निकालेंगे, ये D 5 माइनस और k माइनस 2, तो अब यहाँ पर यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हो गया D इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ हो गया D1, यहाँ D इक्वल टू k माइनस 5 और D इज इक्वल टू 5 माइनस k प्लस 2, यानी 5 प्लस 2 7 माइनस k, यानी दोनों D सेम है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा k माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस k, तो k ये प्लस इधर माइनस k तो इधर आ गया तो प्लस k, फिर 7 इधर आ गया तो प्लस 5, यानी 2k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6,
यानी जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो देखिएगा इस तरीके से, तो निकालना क्या, डी से फाइंड आउट करना, डी इसको माइनस इतना, और दोनों डी सेम होता है, हमेशा डी सेम होता है, तो इस तरीके से इसको निकाल लेना है। अब इसका तो आप लोग क्या करिएगा कि जो एनसीईआरटी का ये जो एक्सरसाइज है 5.2 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बना के रखिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।